सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 66वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु अब स्त्रियों के लिए भी संस्कारों का कथन करते हुए बताते हैं कि बिना मंत्रों के स्त्रियों का भी संस्कार किया जाना चाहिए। तो इस उक्त श्लोक में महर्षि मनु ने इसी तथ्य को बताया है कि सब स्त्रियों के लिए भी संस्कारों की अनिवार्यता है और बिना मंत्रों के उनके संस्कारों को प्रतिपादित करना चाहिए। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे महर्षि मनु? अमंत्रिका तु कार्यम स्त्रीणाम आवृत शेषतः संस्कारार्थम शरीरस्य यथा कालम यथा कर्मम। क्या कह रहे महर्षि मनु? अमंत्रिका तु कार्यम स्त्रीणाम आवृत शेषतः संस्कारार्थम शरीरस्य यथा कालम यथा कर्मम। उक्त श्लोक में जो महर्षि मनु बिना मंत्रों के स्त्रियों के संस्कारों की अनिवार्यता को उल्लेखित कर रहे हैं, इस श्लोक में श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। स्त्रीणाम इयम अशेषतः आवृतः तु यथा कालम यथा कर्मम शरीरस्य संस्कारार्थम अमंत्रिका कार्या। यानी स्त्रियाणाम इयम अशेषतः, यानी स्त्रियों के भी इयम यानी जो उल्लेखित ऊपर वाले जो संस्कार बताएं सारे उपनयन के साथ उन्हीं के संदर्भ में कि स्त्रियों के भी इयम अशेषतः, यानी स्त्रियों के भी ये सभी संस्कार आदि क्रियाएं आवृत अशेषतः आवृत तु यथा कालम, यानी आवृत का अर्थ होता है क्रियाएं, यानी जो सभी क्रियाएं हैं ये सभी भी यथा कालम यानी उचित समय पर सही समय पर और यथा कर्मम उचित कर्म पर शरीरस्य संस्कारार्थ उचित कर्म से शरीर के संस्कार के लिए शरीरस्य शरीर के संस्कार के लिए अमंत्रिका कार्य, अमंत्रिका या न मंत्रिका यानी बिना मंत्रों के यानी बिना वैदिक मंत्रों के इनको संपादित करना चाहिए। यानी स्त्रियों के संस्कारों के लिए मंत्रों की कोई आवश्यकता नहीं, बिना मंत्रों के भी इन सारे संस्कारों को संपादित किया जा सकता है। एक बार पुनः अर्थ को देखिए। क्या करें महर्षि मनु कि स्त्री नाम इयम अशेषत, यानी स्त्रियों के भी ये सभी उल्लेखित जो सभी संस्कार है ये आवृत तु यथा कालम, यानी जो आवृत यानी जो सभी क्रियाएं हैं वे यथा कालम यानी उचित समय पर और यथा कर्मम और उचित कर्म पर शरीरस्य संस्कारार्थ शरीर के संस्कार के लिए अमंत्रिका कार्य, यानी बिना मंत्रों के उच्चारण के इनको संपादित करना चाहिए। यानी इनके लिए संस्कारों में मंत्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। शरीर के संस्कारों की शुद्धता के लिए शरीर के चलायमान रखने के लिए इन संस्कारों को बिना मंत्रों के भी किया जा सकता है। इसीलिए कह रहे कि स्त्रीणाम इयम अशेषतः, यानी स्त्रियों के भी ये सभी संस्कार आदि क्रियाएं यथा कालम उचित समय पर और यथा कर्मम शरीरस्य उचित कर्म से शरीरस्य संस्कारस्य, यानी शरीर के संस्कार के लिए बिना मंत्रों के अमंत्रिका कार्य बिना मंत्रों के संपादित करनी चाहिए। यानी महर्षि मनु स्त्रियों के लिए भी संस्कारों की अनिवार्यता प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि ब्रिज ब्रह्मचारी के लिए जो जो संस्कार कहे गए हैं वे सभी संस्कार स्त्रियों के लिए भी शास्त्र उक्त समय पर तथा शास्त्र उक्त कर्म से शरीर की शुद्धि के लिए किए जाने चाहिए, परंतु स्त्रियों के सभी संस्कार संपन्न करते समय वैदिक मंत्रों के उच्चारण की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका जो संस्कार है वह बिना मंत्रों के भी किए जा सकते हैं। एक बार पुनः श्लोक का वाचन करते हुए अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे महर्षि मनु? अमंत्रिका तु कार्यम स्त्रीणाम आवृत अशेषतः शरीरा संस्कारार्थम शरीरस्य यथा कालम यथा कर्मम। स्त्रीणाम इयम अशेषत, यानी स्त्रियों के भी ये सभी जो संस्कार है वे आदि क्रियाएं यथा कालम यानी उचित समय पर उचित काल पर और यथा कर्म और उचित कर्म से शरीर से संस्कार यानी शरीर के संस्कार के लिए अमंत्रिका या न मंत्रिका यानी बिना मंत्र संपादन के इन सभी संस्कारों को हमें करना चाहिए। स्त्रियों के संस्कारों में मंत्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से महर्षि मनु ने इस श्लोक में इस तथ्य को प्रतिपादित किया है। नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 67वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु पुनः स्त्रियों के संस्कारों के विषय में उल्लेखित कर हमें बता रहे हैं कि स्त्रियों के जो संस्कार हैं
वे किस तरह से हैं, उनके संस्कारों की क्या भिन्नता है, उनके संस्कार क्या माने गए, उसी तथ्य को इस श्लोक में उजागर करते हैं। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे महर्षि मनु? विवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वेदिक स्मृतः पति सेवा गुरुवासो गृहात अग्नि प्रक्रिया। क्या कह रहे महर्षि मनु? विवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वेदिक स्मृतः पति सेवा गुरुवासो गृहात अग्नि परिक्रिया। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, स्त्रीणाम वैवाहिक विधि वैदिक संस्कार स्मृतः पति सेवा गुरुवास गृहार्थ अग्नि प्रक्रिया। स्त्रीणाम वैवाहिक यानी विधि यानी स्त्रियों की विवाह की विधि ही क्या है? वैदिक संस्कार, यानी उनका वैदिक संस्कार कहा गया। यानी स्त्रियों का विवाह करना ही, विवाह की जो विधि के समय, उनके विवाह के समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं, जो विवाह की जो सारी प्रक्रिया है, उन्हीं के संदर्भ महर्षि मनु बता रहे हैं कि स्त्री नाम वैवाहिक विधि यानी स्त्रियों की विवाह की विधि ही वैदिक संस्कार समित यानी उनका वैदिक संस्कार कहा गया है। और पति सेवा गुरुवास, और पति की सेवा ही गुरुवास यानी गुरुकुल में निवास माना गया। यानी पति की सेवा करना ही उनके लिए गुरुकुल में निवास माना गया। और गृहार्थ अग्नि प्रक्रिया, और गृह कृत्यों का संपादन करना ही उनका अग्निहोम माना गया है। यानी महर्षि मनु क्या बता रहे हैं कि स्त्रीणाम वैवाहिक विधि यानी स्त्रियों की विवाह की विधि ही उनका वैदिक संस्कार समित यानी उनका वैदिक संस्कार कहा गया है। और पति सेवा गुरुवास, और पति की सेवा करना ही उनका गुरुकुल में निवास माना गया। तथा गृहार्थ अग्नि प्रक्रिया, और गृह कृत्यों का संपादन ही उनका अग्निहोम माना गया। यानी उनके जो संस्कारों की जो भिन्नता है वह महर्षि मनु इस तरह से बता रहे हैं कि स्त्रीणाम वैवाहिक विधि यानी स्त्रियों की विवाह की विधि ही उनका वैदिक संस्कार समेत यानी उनका वैदिक संस्कार माना गया है या कहा गया है। और पति सेवा गुरुवास, और पति की सेवा ही उनका गुरुवास यानी गुरुकुल में निवास माना गया। तथा गृहार्थ अग्नि प्रक्रिया, और गृह कृत्यों का संपादन ही उनका अग्निहोम माना गया। यानी महर्षि मनु का मत है कि स्त्रियों का विवाह निश्चय कर देना ही चाहिए। स्त्रियों का विवाह संस्कार ही वैदिक मंत्रों से किया गया उपनयन संस्कार है। स्त्री अपनी पति की सेवा आदि करती, वही सेवा ही उसके लिए गुरुकुल में निवास है। इसी प्रकार स्त्री निष्ठापूर्वक संपूर्ण मनोयोग से घर के कार्यों को संपादित करती है, वही उसके लिए यज्ञ का अनुष्ठान माना गया है। अतः स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार, गुरुकुल में वास तथा यज्ञ आदि का अनुष्ठान अन्यवाही नहीं है, परंतु विवाह संस्कार उनके लिए अन्यवाही है। इस तरह से महर्षि मनु ने स्त्रियों के लिए विवाह संस्कार की अनिवार्यता का प्रतिपादन कर बताया है कि विवाह संस्कार से ही स्त्रियों के सभी प्रकार के संस्कारों की पूर्णता प्राप्त हो जाती है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे महर्षि मनु? विवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वेदिक स्मृतः पति सेवा गुरुवासो गृहार्थ अग्नि प्रक्रिया। स्त्रीणाम वैवाहिक विधि यानी स्त्रियों के विवाह की विधि ही वैदिक संस्कार समित यानी उनका वैदिक संस्कार कहा गया है। और पति सेवा गुरुवास, और पति की सेवा ही उनका गुरुकुल में निवास माना गया। तथा गृहार्थ अग्नि प्रक्रिया, और उनके द्वारा किए गए गृह कृत्यों का संपादन ही उनका अग्निहोम माना गया। इस तरह से महर्षि मनु ने स्त्रियों के लिए संस्कारों को उल्लेखित किया है। नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 68वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु अब कर्म योग्य विषयक प्रकरण को प्रारंभ करने से पूर्व उसकी भूमिका के संदर्भ में बताते हैं और कहते हैं कि मैंने जो सारे द्विजातियों की उत्पत्ति एवं उनकी व्यंजकता और पवित्र उपनयन संस्कार आदि की विधि का कथन को उल्लेखित कर दिया है। अब आगे वाले श्लोकों में हम कर्म योग को समझेंगे कि जो हमारे चतुर्थ वर्ण हैं उनके किस किस प्रकार के उनके कर्म योग में उनको संलग्न रहना चाहिए, उनके क्या क्रियाकलाप है, उसका उल्लेख हम आगे वाले श्लोक में करेंगे। तो ये वाला जो श्लोक है वह कर्म योग विषयक प्रकरण की भूमिका के संदर्भ में है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे महर्षि मनु? अनुष्टुप छंद में निबद्ध है।
एष प्रोक्तो द्विजातीनाम् औपनायनिकी विधिः उत्पत्ति व्यंजक पुण्यः कर्मयोगम निबोधत। क्या कह रहे महर्षि मनु? एष प्रोक्तो द्विजातीनाम् औपनायनिको विधिः उत्पत्ति व्यंजकः पुण्यः कर्मयोगम निबोधत। एष प्रोक्तो द्विजातीनाम् औपनायनिको विधिः उत्पत्ति व्यंजकः पुण्यः कर्मयोगम निबोधतः। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, एषः द्विजातीनाम् उत्पत्ति व्यंजकः पुण्यः औपनायनिकः विधिः प्रोक्तः कर्मयोगम निबोधतः। यानी एष द्विजातीनाम, यानी यह द्विजातियों की उत्पत्ति व्यंजक, यानी यह द्विजातियों की उत्पत्ति की व्यंजक एवं पुण्य औपनायिक, पुण्य का अर्थ पवित्रता, यानी पुण्यता को लिए पवित्र, औपनायिक या उपनयन संस्कार के संदर्भ में है कि एवं पवित्र उपनयन संस्कार की जो विधि है, यानी उनकी जो विधि का जो प्रोक्त, यानी अधुना, यानी उसकी जो विधि का जो कथन है वह प्रोक्त, यानी हमने किया, अब हम कर्मयोगम निबोधत, अब तुम कर्म योग को समझो। यानी महर्षि मनु अपने परम शिष्य जो भृगु ऋषि तथा अन्य जिज्ञासी ऋषियों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ऐसा द्विजाति नाम, यानी यह द्विजातियों की उत्पत्ति व्यंजकता एवं पुण्य औपनायिक एवं पवित्र औपनायिक, यानी पवित्र उपनयन संस्कार की जो विधि प्रोक्त, यानी विधि का कथन किया गया है, अब कर्मयोगम निबोधत, अब कर्मयोग को तुम समझो। यानी महर्षि मनु के परम शिष्य भृगु ऋषि एवं अन्य जिज्ञासी ऋषियों से कह रहे हैं कि हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण की द्विजातियों की औपनायिक विधि यानी उपनयन संस्कार का विस्तार पूर्वक कथन किया। यह उपनयन संस्कार की विधि द्विजन्म की उपलक्षक तथा पवित्र करने वाली है। वस्तुतः संस्कार करने के बाद ही जो वर्ण परंपरा में जो सारी वर्ण परंपरा है वे व्यक्ति द्विज कहलाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि वर्णों का उपनयन संस्कार होता है और वे द्विज कहलाते हैं। उपनयन संस्कार द्विजों के लिए वस्तुतः द्वितीय ही जन्म है, दूसरा जन्म है, और संस्कारों से पवित्र होकर ही द्विज मानव द्वितीय जन्म ग्रहण करता है। पुनश्च भृगु कह रहे हैं कि अब मैं द्विज वर्णों के कर्तव्य कर्मों को प्रतिपादित कर रहा हूँ, अतः आप सभी सावधान होकर कर्म योग को मुझसे सुनो। यानी कहने का तात्पर्य है कि उपनयन संस्कार के कारण ही दूसरा जन्म पूर्ण जन्म माना जाता है, इसीलिए सभी वर्ण वाले द्विज से तात्पर्य, द्विज संस्कार से तात्पर्य ही द्विज वर्ण, यानी जिनका उपनयन संस्कार किया जाता है वही कर्ता विशेष द्विज कहलाता है। इसीलिए महर्षि क्या कह रहे हैं कि एष प्रोक्तो द्विजातीनां औपनायिको विधिः उत्पत्ति व्यंजक पुण्यः कर्मयोगम निबोधतः। यानी ऐसा द्विजाति नाम, यानी ये द्विजातियों की उत्पत्ति व्यंजक, यानी उत्पत्ति की व्यंजक एवं पुण्य औपनायिक एवं पवित्र उपनयन जो संस्कार की जो विधि प्रोक्त, यानी उपनयन संस्कार की विधि का जो कथन है वह किया गया था। अब कर्मयोगम निबोधत, अब आप मुझसे कर्मयोग के समझो, कर्मयोग की निबद्धता को समझो, कर्मयोग को सावधान चित्त से होकर मेरे से आप उसको सुनिए। इस तरह से महर्षि मनु अब आगे वाले श्लोकों में कर्मयोग के संदर्भ में हमें बताते हैं।